यार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का ये मानना है ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे कि जब हम ठीक ठाक कमाना शुरू कर देंगे ना, तब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से कर देंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप 2 या 2,500 रुपए शुरुआत करेंगे, इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। और ये बात मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। अगर आप इस SIP कैलकुलेटर को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने 2,500 रुपए पर मंथ की SIP शुरू करी और ईयरली अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाया। और इसमें मैंने जो रिटर्न्स है वो अज्यूम करे 12%, जो कि काफी रियलिस्टिक है। तब भी 20 से 25 साल बाद मुझे इससे ज्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 साल बाद मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई। सो अगर आपके पास 500 रुपए पर मंथ भी है, कि अगर आप 500 रुपए पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में डाल दें, देन आई अर्ज यू टू डू इट ASAP। अब चलो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर लोगे, बट द रियल क्वेश्चन इज कि कितने म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यार अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे, अगर आप उनकी बात मानेंगे, तो एक जेनेरिक व्यू उनका ये रहता है कि आप बहुत ज्यादा फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। ऑल्दो दिस इज अ वेरी जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस कैन चेंज फॉर एवरीवन। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ की SIP करते हो, तो आपको 2 से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक आप लार्ज कैप पकड़ लो और आप एक स्मॉल कैप पकड़ लो। दोनों के बेस्ट फंड्स कौन से, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। और अगर आप महीने के 50,000 रुपए की SIP करो, तो आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यू कैन ऐड अ मिड कैप, a flexi cap or even an ELSS fund to your portfolio. Now let's talk about the best funds of 2024. अच्छा, उससे पहले एक सवाल आता है कि यार ये जो सारे फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कौन से फंड में कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इट इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन का आंसर है आपकी रिस्क एपेटाइट एंड आपका एज। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये जेनेरिक ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको इस सवाल का बहुत ही स्पेसिफिक आंसर दूंगी। हमने एक जेनेरिक टेबल बनाया, एक चार्ट बनाया है फॉर अ मॉडरेट रिस्क टेकर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एज 31 से 35 के बीच में है, देन आपकी एलोकेशन कुछ ऐसी हो सकती है: 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप, 25% इन फ्लेक्सी कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। अब अगर यहाँ पे आप थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव रिस्क टेकर हो, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हैं। अगेन दिस इज अ वेरी जेनेरिक चार्ट। हो सकता है आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से आपकी एलोकेशन कुछ और तरह की हो, बट you can always take this chart as a reference. Now, let's talk about सारी categories में best mutual funds कौन से हैं. Let's start with large cap category. यार large cap category equity mutual funds सबसे कम risky and सबसे कम volatile होते हैं, primarily because वो blue chip companies में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वॉलिटिलिटी कम रहती है। अब लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है। इसमें भी 2 टाइप के फंड्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एंड अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पैसिव फंड में, यानी कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज पिछले 4-5 साल से हम म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, हमने एक ट्रेंड एनालाइज किया है। यार अगर हम टॉप 25 लार्ज कैप फंड्स देखेंगे, तो उनमें से 6-7 फंड्स ऐसे होंगे जो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि कोई भी एक ऐसा फंड नहीं है जो कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट कर रहा है। 3-4 साल पहले एक्सिस एंड मिराई वो परफॉर्मिंग रियली वेल, लेकिन आज के तारीख में वो इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे। आज के टाइम में ICICI एंड SBI टॉप पे हैं, लेकिन 3-4 साल बाद क्या हो हमें नहीं पता, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए बिकॉज 85 to 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स फेल टू बीट द इंडेक्स फंड। आज ICICI एंड SBI टॉप पे है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, हो सकता है 5 साल बाद ICICI ही टॉप पे हो, बट इंडेक्स फंड टॉप 10% फंड्स में होगा ही होगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ गेसिंग कि टॉप 3 फंड्स कौन से होंगे 10 साल बाद, आई वुड सिंपली ऐड एन इंडेक्स फंड टू माय पोर्टफोलियो। और वैसे भी लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक ही आपका रीजन है, वो ये है कि आपकी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलना, for which index fund is perfect. Index fund में अगर मुझे चूज करना हो, so I would prefer UTI Nifty 50 index fund. इसका expense ratio is 0.21%, which is neither high nor low, but it has the lowest tracking error. इसका tracking error is just 0.02%, which means कि ये Nifty 50 जो fund है उसको almost perfectly track करता है। Now let's talk about mid cap category के funds. अब यार जो mid cap category है ना, इनमें ना जो आपका रिस्क का फैक्टर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि mid cap वो कंपनीज हैं जो फ्यूचर में लार्ज कैप होने का पोटेंशियल रखती हैं। लार्ज कैप में फंड सिलेक्शन वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलमोस्ट सारे फंड्स के जो रिटर्न्स है वो सिमिलर थे, बट मिड कैप में फंड सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ अगर आप ठीक से देखेंगे तो 5 ईयर रिटर्न्स के डेटा के हिसाब से तो PGIM, निपॉन एंड क्वांट सबको बीट कर रहा है। इनफैक्ट क्वांट के रिटर्न्स तो एकदम अलग से ही शाइन कर रहे हैं। शॉकिंगली PGIM का एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, क्वांट का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, निपॉन का थोड़ा ज्यादा है। अल्फा में भी PGIM एंड क्वांट बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं।
क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा हाई है, मतलब फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अब यार मिड कैप कैटेगरी थोड़ी रिस्की तो है और उसमें क्वांट जो है वो ज्यादा रिस्की है, लेकिन उसके रिटर्न्स भी फिर उस हिसाब से आएंगे। बट फॉर अ मॉडरेट इन्वेस्टर PGIM इंडिया मिड कैप मेक्स मोर सेंस। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। अब स्मॉल कैप के जो फंड्स है ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट फंड्स आउट देयर। अब इसमें क्या है ना, इसमें उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी रिस्क एपेटाइट काफी हाई है एंड हु आर विलिंग एंड दे हैव द एबिलिटी टू वेट फॉर 20 इयर्स। पिछले कुछ सालों में इस कैटेगरी में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम पिछले 10 सालों के टॉप फंड्स के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनमें से क्वांट एंड ICICI रिलेटिवली थोड़े छोटे हैं, जिनका AUM इज अराउंड 6,500 CR। बाकी सब फंड्स का AUM इज मोर देन 10,000 CR। सबका एक्सपेंस रेशियो इज आल्सो अराउंड द सेम रेंज। अब देखते हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स, जहां से हमें पिक्चर थोड़ी और बेटर और क्लियर दिखाई देनी शुरू होगी। यार इस डेटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा का पिछले 10 साल का डेटा लिया है। इससे हमको उनकी लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेज करने की एबिलिटी अच्छे से समझ आएगी। कुछ फंड्स काफी एक्टिवली मैनेज हो रहे हैं और उनके पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, लाइक क्वांट, निपॉन एंड ICICI। वाइल कुछ फंड मैनेजर एक स्टॉक्स को काफी टाइम तक रखते हैं, ज्यादा जल्दी चेंज नहीं करते, लाइक SBI, HDFC एंड कोटक। क्वांट बाकी सब फंड से थोड़ा कम वॉलेटाइल दिख रहा है इन द लास्ट 10 इयर्स। निपॉन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। इनफैक्ट निपॉन स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स भी सबसे ज्यादा है, बाकी फंड्स में ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं एक अग्रेसिव रिस्क टेकर हूं, देन आई वुड ईदर गो विद निपॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। अगर मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर हूं, देन आई वुड गो विद ईदर SBI स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ना, इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन इन US बेस्ड कंपनीज। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच अलाउ these funds to generate superior returns। इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी से ऑलमोस्ट थोड़ा बेटर ही परफॉर्म, बेटर ही जनरेट करते हैं। यार मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, if there is any one country apart from India which could show decent growth trajectory, that would be the US. I would want to get some exposure of the US stocks also, just to capture US stocks का upside. Plus that will add some geographical diversification to our portfolio. इन सबको ध्यान में रखते हुए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड will be my best bet. This is one of the most consistent funds in the past 5 to 7 years. ये 30 to 35% US stocks में इन्वेस्ट करता है, बाकी का 65% in Indian stocks. Now let's talk about our last category, which is the best ELSS funds. ये उन लोगों के लिए है who want to save taxes under Section 80C while investing in mutual funds. यार यहाँ पे 3 year returns के हिसाब से ऐसे 3 funds दिख रहे हैं जिनके अच्छे returns हैं, IDFC, Quant and HDFC. बट HDFC का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा लग रहा है, क्वांट एंड IDFC का एक्सेप्टेबल रेंज में है। इनफैक्ट क्वांट एंड IDFC का AUM भी परफेक्ट रेंज में है। एज एक्सपेक्टेड क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिवली थोड़ा हाई है, व्हिच इंडिकेट्स दैट इट टेक्स एडिशनल रिस्क टू जनरेट सुपीरियर रिटर्न्स, व्हिच इज व्हाई क्वांट का अल्फा भी काफी हाई है। ये यहाँ पे डिसीजन काफी क्लियर है। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है देन यू कैन गो विद IDFC, एंड अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं देन यू कैन डेफिनेटली गो विद क्वांट। So that's it. These were our mutual fund recommendations. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लेन करें तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. We will make a dedicated video for the same. And as we mentioned earlier, if you can start with just 500 rupees per month, please start investing in mutual funds. Till then, be किफायती.